और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि ये एग्जाम का ये एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे, उसके बाद में आप एक एग्जाम देंगे और जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर वो कैंडिडेट जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर अगले एक साल के अंदर वैकेंसी आएगी वो फॉर्म भर पाएंगे। अन्य कैंडिडेट कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती में फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप यहां पर इसमें फॉर्म को भरिएगा, आपका एग्जाम दीजिएगा एंड देन फिर आप आगे आने वाली एक साल तक वैकेंसी जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली जाएगी उसमें फॉर्म को भर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पेज पर आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में आप ये देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे पूछेगी कि आपके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन किया गया था, यानी कि जब ये पीईटी 2022 आया था क्या आपने उसमें भी फॉर्म को भरा था। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, यस करने के बाद प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पर टिक करके आई एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको पीईटी 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है एंड प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद होगा क्या कि जो आपने पीईटी 2022 के अंदर इंफॉर्मेशन भरी थी वो यहाँ पर आपकी फैच कर ली जाएगी और उसी के माध्यम से आप आगे इस फॉर्म को भर पाएंगे। बट अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई थी पीईटी 2022 के अंदर और आप नए सिरे से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर नए सिरे से ही भरिएगा। आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नो करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए और आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइस आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल में जो आपका नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। ध्यानपूर्वक भरिएगा क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपके फादर का नेम देना है। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर पूछे कि क्या आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि अगर आप है तो आप यस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपसे पूछे कि क्या आप यूपी के डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एक्स आर्मी, ईसीओ, एसएससीओ या फिर सीओ है, अगर हाँ तो यस, यस नहीं बल्कि इस कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आप नहीं है। क्या आप एक हैंडीकैप है उत्तर प्रदेश के यानी कि विकलांग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप एक स्किल्ड प्लेयर है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर गाइस आती है आपकी होम स्टेट, तो होम स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो देखते हैं यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन आता है या फिर नहीं। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से भर पाएंगे। ओबीसी है तो आप ओबीसी भी भर पाएंगे। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। देन आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपसे पूछेगी कि आप मैरिड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर। एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं उत्तर प्रदेश में तो आप पहले वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले कभी यूपी के अंदर जॉब किया तो सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, आपने कभी भी यूपी के अंदर कोई जॉब नहीं की है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका स्टेटस है बताई गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिलेक्ट किया वही आपको करना है, आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग करना है। एडिशनल एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर गाइज आर यू क्लेमिंग एनी एज रिलैक्सेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यस करेंगे तो यस करने के बाद में किसके तहत आप यहाँ पर आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। जो छूट मिलती है एससी एसटी ओबीसी को वो आपको नॉर्मली मिल रही है। अगर आप यहाँ पर उसके अलावा भी कोई छूट चाह रहे हैं तभी आप इसमें यस कीजिएगा। जो नॉर्मल छूट है एससी एसटी ओबीसी की, एससी एसटी की 5 साल की और ओबीसी की 3 साल की, वो अगर आप यहाँ पर नो भी करेंगे तो तब भी वो आपको मिलेगी। इसके बाद आती है आपकी एकेडमिक डिटेल यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपने आपकी हाई स्कूल किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में परसेंटेज सिस्टम, क्या सिस्टम था, परसेंटेज या ग्रेड, तो मेरा परसेंटेज है, मैं परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। देन गाइज यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है 12वीं का वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको 12वीं का रोल नंबर देना है। परसेंटेज सिस्टम बताना कि किसके अंदर है, अगर परसेंटेज सिस्टम है तो
बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। अब आती है डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीटी। तो अगर आपने बैचलर डिग्री की है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और एक क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयरटू, अगर तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो एंटर करेंगे, कब आपने ये पास करी थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट का नंबर देना है, या फिर आप अपने फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर करेंगे, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे, किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। इसके बाद अगर आपने पीजी डिग्री भी किया तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भरेंगे। अगर आपने सिंपली 10वीं 12वीं किया तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, आपको ये दोनों जानकारी भरनी अनिवार्य नहीं है। और फिर आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर ये जितनी भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने है। आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आकर के क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का और जो सिग्नेचर का जो आपको एक डेमो है वो यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले सिलेक्ट फोटोज के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। फिर आप यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते तो क्रॉप के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे और देन आप यहाँ पर नीचे आइए और इसको आप यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं और फिर आप यहाँ पर क्रॉप कर दीजिए। क्रॉप करने के बाद सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देन गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, इसको आप इस तरह से क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप के ऊपर क्लिक करके फिर सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है आपके सामने फाइल रिमेनिंग डिटेल्स, तो आप यहाँ पर आई डिक्लेयर इसके ऊपर टिक करेंगे, ये सभी जानकारी को चेक करेंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने आई है। और इसके बाद आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डिटेल्स के अंदर आएंगे, जहां पर सबसे पहले एज प्रूफ जो कि वैकल्पिक है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। बट अगर आप दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे, तो एज प्रूफ में आप 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो 10th का सर्टिफिकेट के लिए आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में यूपी बोर्ड लिखना होगा कि यूपी बोर्ड के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इशू डेट कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। फिर रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो कि वैकल्पिक है, देना चाहे दे सकते हैं, आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। इसमें अगर आप दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे जान लीजिए। आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर लिखेंगे कि आपकी किस अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुई है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ इनके द्वारा जारी होता है। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होगा कि कौन सी अथॉरिटी ने ये सर्टिफिकेट आपका जारी किया है, तो उसी अथॉरिटी की पोस्ट का नाम आप लिखेंगे, इश्यू डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर डाल करके अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी दे सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी को ये देनी होती है बट यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हैंडीकैप, ये भी ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर गाइस अगर आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है तो आप यस कीजिए इसमें पहले वाले में, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स का बी सर्टिफिकेट है तो यानी कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है एड्रेस डिटेल, तो परमानेंट एड्रेस में आपको नेम सीओ के अंदर आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर हाउस नंबर विलेज लिखेंगे, आपका स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लोकेलिटी जैसे कि कस्बा, सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है और फिर जो यहाँ पर आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। मैं अपना एड्रेस इसलिए नहीं भरा क्योंकि वो प्राइवेसी लीक मानी जाती है, इसलिए आप यहाँ पर खुद से समझ लीजिए कि सीओ के अंदर आपके फादर का नेम, बाकी आपका हाउस नंबर, विलेज, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस ये सब भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे यस कीजिए और यस करने के बाद में आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप शुरू से लेकर के आखिरी तक की जानकारी भरी हुई चेक करते हुए आएंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर बैक में क्लिक करके उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका क्या पता मिले ना मिले, इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है। और फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, आप क्लिक टू पे द रिक्वायर्ड फीस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछे डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। नो करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप SBI MOPS इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट का मेन पेज आएगा जहां से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, पेमेंट पर आते हैं। अभी आपको फिर से यहाँ पर प्रोसीड फॉर
फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद में गाइज अब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से जमा करनी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फाइनल प्रिंट आउट लेने में तो आपको क्या करना है, तो आप ये जो होम पेज पर आए थे यहाँ पर आएंगे और होम पेज पर आने के बाद में आपको एप्लीकेशन नो योर स्टेटस में आपको आना है और यहाँ पर आप प्रिंट डुप्लीकेट रेशन और प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके। तो इस तरह से गाइस आप अपने फॉर्म को प्रिंट भी कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती है और स्टेटस भी चेक कर लेंगे।